हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। You have learnt in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. लेसन 1 में आपने पढ़ा कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। फिर एनिमल्स फूड कैसे लेते हैं? एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स अपना फूड प्लांट्स से लेते हैं, आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स, या तो सीधे तौर पर प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाकर, और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, या फिर उन एनिमल्स को खाकर जो प्लांट्स को खाते हैं। Some animals eat both plants and animals. कुछ एनिमल्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। Recall that all organisms, including humans, require food for growth, repair and functioning of the body. याद कीजिए कि सारे ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस समेत सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है। किस लिए? ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी के फंक्शंस के लिए, काम करने के लिए। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स, एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है? नंबर 1, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कैसे ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड को अपने अंदर ले जाते हैं। एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और इसका यूज़ बॉडी में किस तरह से होता है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट्स ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। क्लास 6 में आपने पढ़ा कि फूड को जो है वो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। फूड के कंपोनेंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, जटिल होते हैं। These complex substances cannot be utilized as such. ये complex substances इसी फॉर्म में यूटिलाइज नहीं हो सकते लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। So they are broken down into simpler substances. इसलिए इनको simpler substances में तोड़ा जाता है। The breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion. तो अब बात आती है कि डाइजेशन क्या होता है। इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़े जाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन। The breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion. Different ways of taking food. The mode of taking food into the body varies in different organisms. जो फूड को अंदर ले जाने का जो मेथड है, जो मोड है, वो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट है। Bees and hummingbirds suck the nectar of plants. Bees और hummingbirds क्या करते हैं? ये प्लांट्स का नेक्टर, उनका जूस सक करते हैं। Infants of human and many other animals feed on mother's milk. इंसान के बच्चे, ह्यूमंस के बच्चे और दूसरे एनिमल्स के बच्चे बहुत सारे मदर के मिल्क पर फीड करते हैं। Snakes like the python swallow the animals they prey upon. Snakes जैसे कि पाइथन, अजगर, ये अपने प्रे को, प्रे होता है शिकार, ये अपने प्रे को स्वेलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं पूरा का पूरा। Some aquatic animals filter
tiny food particles floating nearby and feed upon them. कुछ एक्वेटिक एनिमल्स यानी पानी में रहने वाले एनिमल्स अपने आसपास के पानी में फूड पार्टिकल्स जो फ्लोट कर रहे होते हैं उनको वहाँ से कह लीजिए कि फिल्टर करके उन पर फीड करते हैं. एक्टिविटी 2.1. What is the type of food and mode of feeding of the following animals? नीचे जो एनिमल्स बताए हैं उनका फूड क्या है और मोड ऑफ फीडिंग क्या है. राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल. You may find the list of modes of feeding given below the table helpful. टेबल के नीचे मोड्स ऑफ फीडिंग दिए गए हैं और उनमें से आप हेल्प ले सकते हैं. चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्नेल की. स्नेल होता है घोंघा. इसका जो काइंड ऑफ फूड है इंसेक्ट्स को खा लेता है, लीव्स को खा लेता है. मोड ऑफ फीडिंग है स्क्रैपिंग. स्क्रैप होता है खुरचना. स्नेल क्या करता है हार्ड सरफेस को स्क्रैप करके वो उसमें से इंसेक्ट्स को निकाल करके खाता है. आगे चलते हैं एंट. एंट्स क्या करती हैं कहीं शुगर गिर गई, फ्लोर गिर गया, चीनी आटा, तो इन पर ये एंट्स आ जाती हैं. इनका जो मोड ऑफ फीडिंग है ये च्यूइंग है. च्यूइंग आपको पता है कि चबाना होता है. आगे चलिए ईगल. ईगल्स क्या करते हैं ये खाते हैं इंसेक्ट्स को, स्मॉल एनिमल्स को और फिश को. इनका जो मोड ऑफ फीडिंग है वो है कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग. ये क्या करते हैं अपने फूड को कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और फिर स्वेलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं. हमिंग बर्ड. हमिंग बर्ड जैसा कि ऊपर बताया है काइंड ऑफ फूड है नेक्टर ऑफ प्लांट्स, नेक्टर ऑफ फ्लावर्स ऑल्सो. तो इनका जो मोड ऑफ फीडिंग है वो सकिंग, सक करते हैं ये नेक्टर को. आगे चलिए लाइस. लाइस का जो काइंड ऑफ फूड है ये ब्लड सक करती है, फूड ब्लड, और मोड ऑफ फीडिंग हो गया सकिंग. इसी तरह से मॉस्क्यूटोज भी ब्लड को सक करते हैं और मोड ऑफ फीडिंग सकिंग. आगे चलिए बटरफ्लाई. इसमें मोड ऑफ फीडिंग थोड़ा सा डिफरेंट है. काइंड ऑफ फूड तो है नेक्टर ऑफ फ्लावर्स. मोड ऑफ फीडिंग है साइफोनिंग. एक तो आप समझ सकते हैं कि जैसे आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं और स्ट्रॉ से सक करते हैं, थोड़ा उसी के पैरेलल समझ सकते हैं. और साइफोनिंग को अगर समझें तो साइफोनिंग वर्ड बना है साइफन से. साइफन होती है यूट्यूब. इसको इन्वर्ट करके, उल्टा करके लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करते हैं साइफन से. इसी तरह से बटरफ्लाई में जो टंग होती है वो काफ़ी लंबी होती है. नॉर्मल सिचुएशन में जब वो नेक्टर सक नहीं कर रही है तो वो अपनी टंग को कॉइल कर लेती है, छोटा बना लेती है कॉइल करके. और जब उसने नेक्टर सक करना होता है तो इस टंग को वो लंबा कर लेती है, स्ट्रेट कर लेती है और इस टंग को वो फ्लावर में इंसर्ट कर देती है और वहाँ से नेक्टर को सक कर लेती है. तो इसका जो मोड ऑफ फीडिंग है वो साइफोनिंग. इसी तरह से हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई कहीं पर भी आ जाती है, अच्छी चीज़ों पर, गंदी चीज़ों पर, खाने की चीज़ों पर, वेस्ट पर. तो इसका भी जो मोड ऑफ फीडिंग है साइफोनिंग. सो अगला पेज अगली बार. थैंक यू.